अगर आपको एफडी करानी है तो सबसे बेस्ट बैंक्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन बैंक्स के एफडी रेट्स कह रहे हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.5%, फिनकेयर 9.01%, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 9%। अगर आप इन रेट्स को कंपेयर करते हैं विद एचडीएफसी, आईसीआईसी या फिर अदर कमर्शियल बैंक्स, तो आप पाएंगे कि इनके रेट्स हमेशा ज्यादा होते हैं मतलब ज्यादा प्रॉफिट, राइट। लेकिन एक बिग क्वेश्चन, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ होते हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। 2014 तक हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत फल फूल चुका था। बावजूद इसके इंडिया का मेजर पोर्शन, स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरियाज, अभी तक बैंकिंग सिस्टम से दूर था। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ईयर 2015 में आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आई। इन बैंक्स का मेन पर्पस था छोटे बिजनेसेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, किसान और समाज के गरीब तबके तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना, जिसे हम प्रायोरिटी सेक्टर के नाम से जानते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लाइसेंस में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे टोटल लोन्स का 75% पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, जैसे छोटे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स एंड ऑल। टोटल लोन्स का 50% पोर्शन वो होना चाहिए जहां पर 25 लाख या उससे कम का लोन दिया गया हो। किसी भी सिंगल बोरोवर को अपनी कैपिटल का 10% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। लाइक अदर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी आरबीआई गवर्न एंड रेगुलेट करता है और इन्हें आरबीआई की स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स जैसे सीआरआर, एसएलआर और सीएआर जैसी नॉर्म्स को भी फॉलो करना होता है। किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट होते हैं कस्टमर, क्योंकि किसी भी बिजनेस के पास अगर कस्टमर से नहीं होंगे तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता। अब बैंकिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी हाईली कॉम्पिटिटिव है, जहां पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अब उनके मुंह से निवाला निकालने के लिए आपकी यूएसपी में कुछ तो स्पेशल होना ही पड़ेगा। बस हायर एफडी रेट्स इज द यूएसपी फॉर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बाय श्रिंकिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन। अनदर रीजन, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नॉर्मली स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम ग्रुप को टारगेट करते हैं, जो नॉर्मली रिस्की फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंटरेस्ट में रिस्क प्रीमियम चार्ज करते हैं, और वो जो रिस्क प्रीमियम चार्ज करते हैं उसका बेनिफिट एफडी के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है कस्टमर्स को। और स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ? इस पॉइंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा हम इस बात की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। आंसर है हायर इंटरेस्ट रेट्स, एंड देयर इज अ सेइंग, हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क। औरों के अलावा ये दो मेजर रिस्क हैं जिन्हें ज्यादा चांसेस हैं किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को फेस करने के लिए। पहला क्रेडिट रिस्क एंड दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क, एज पर आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को 75% टोटल लोन अमाउंट का प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना होता है, जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का पोर्टफोलियो रिजिड हो जाता है एंड इट टेंड्स टू लेसर डाइवर्सिफिकेशन। लेसर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर एक भी सेक्टर डिफॉल्ट करता है तो उसका बैंक पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सेकंड, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क वो रिस्क होता है जब बैंक्स के पास इनफ लिक्विड फंड्स नहीं होते हैं अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। अगर मेजर डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा मांग लेते हैं और बैंक के पास फंड्स नहीं है, ऐसे में बैंक्स के पास डिफॉल्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ऑल्दो इस तरीके के रिस्क को अवॉइड करने के लिए अदर कमर्शियल बैंक्स की तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर भी आरबीआई की पैनी निगाह होती है, और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को स्ट्रिक्टली आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड अदर नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अदर कमर्शियल बैंक्स की तरह अपने डिपॉजिटर्स के पैसे का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी होता है, जो कि आरबीआई की ही एक सब्सिडरी करती है, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अंडर दिस इंश्योरेंस हर एक डिपॉजिटर्स को अप टू 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें उसका सेविंग अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, इंटरेस्ट, सारी चीजें कवर होती हैं। इनकेस अगर बैंक डिफॉल्ट करता है या फिर कोई फ्रॉड करता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है। सो लास्टली, शुड वी इन्वेस्ट आवर हार्ड अर्न मनी इन दीज बैंक? एक कहावत है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, सो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ पोर्टफोलियो, और उसमें जो एफडी का पोर्शन है उसका 30 to 40% आप इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 लाख से नीचे रहे। उससे क्या है कि आपको श्योरिटी रहेगी कि इन केस, पहली बात तो बैंक कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इन केस अगर कोई डिफॉल्ट करता भी है तो योर मनी इज सिक्योर, बिकॉज 5 लाख तक की श्योरिटी आरबीआई देती है अपने डीआईसीजीसी के थ्रू। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका 5 लाख रुपीज तक का अमाउंट कहीं भी नहीं जा रहा, दैट इज सिक्योर्ड। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। इन केस अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।